राजस्थान के सभी साथियों को मेरा राम राम। और इसी प्यारी से राम राम के साथ में शुरुआत करते हैं हमारी इस नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जो कि है आपकी पटवारी भर्ती, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मैम ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। फाइनली आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब मुद्दा ये उठता है कि मैम एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहेगा, और उसमें भी अगर बात कर लें तो बहुत सारे बच्चों की जो सुई है वो आकर के मैथ्स पर अटक जाती है ना। तो एक बार जल्दी से मैं आपको मैथ्स के बारे में बता देती हूँ कि मैथ्स का कैसे क्या कुछ रोल रहेगा, कितना गणित आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने में आपके नैया पार लग जाएगी, कितना पोर्शन आप छोड़ सकते हैं। इन सारी चीजों पर एक बार फटाफट से चर्चा कर लेते हैं, है ना। मोटा मोटा एक बार आपको ये भी, आपका थंबनेल भी यही है कि पटवारी भर्ती 2025 मैथ्स सिलेबस डिस्कशन, जो कि बहुत जरूरी बनता है भैया, क्योंकि पता नहीं कितने सारे बच्चे ऐसे जिनको कि मैम मैथ्स में बड़ी दिक्कत आती है ना। जीके हम रट लेते हैं, राजस्थान जीके तो टिप्स पर पढ़ लेते हैं भैया, हिंदी रट लेते हैं, दिक्कत आती है तो या तो इंग्लिश में या फिर मैथ्स में आती है भैया। इंग्लिश का तो एट प्रेजेंट मैं जिम्मा नहीं ले सकती, लेकिन मैथ्स का जरूर ले सकती हूँ। मैथ्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले तो अपना देखते हैं कि मैम पोस्ट कितनी है। 2020 पोस्ट है, हमें बहुत अच्छे से पता है। सीईटी ग्रेजुएशन आपका लेवल का क्लियर होना चाहिए, ये भी हमें पता है। एक आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए पटवारी भर्ती में एलिजिबल होने के लिए, ये भी हमें पता है। आयु आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, ये तो कंडीशन है जो कि कंपलसरी है अगर आपको पटवारी भर्ती 2025 देनी है तो। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसको जीके जीएस बोलते हैं। 38 क्वेश्चन रहेंगे और 76 मार्क्स का रहेगा। इसी के साथ में राजस्थान जीके, जिसमें कि आपके 30 प्रश्न 60 अंक के रहने वाले हैं। मोस्टली यहां से क्वेश्चन आपका बनते हैं। कला संस्कृति वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको बढ़िया तरीके से रट जाना। उसके बाद मैडम जी सामान्य हिंदी जो है 22 प्रश्न आएंगे, हिंदी और इंग्लिश से मिला करके केवल 22 प्रश्न है, यानी कि 44 अंक हो गए। मैथ्स और रीजनिंग भैया 45 क्वेश्चन। अब ये भी बताऊंगी मैथ्स के कितने, रीजनिंग के कितने, लेकिन दोनों का देखें तो मैथ्स और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, और कंप्यूटर के मैडम जी 15 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। ये सारा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। बात किसकी करनी है? बात मैम इसकी करनी है, मैथ और रीजनिंग का क्या सौदा है, मैथ्स और रीजनिंग से क्या कुछ रहने वाला है। टोटल 45 है, तो क्या बराबर बराबर होगा, है ना। क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। बराबर बराबर अंकों की होगी या किस तरीके से होगी, तो मैं आपको बता दूं कि बराबर नहीं होगी। मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा कम रहेगा, रीजनिंग का पोर्शन आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अगर बात की जाए मैम कितना कितना रहेगा, तो मान के चल लो रीजनिंग आपकी 25 से 30 अंक की देखी जाएगी, और मैथ्स जो है वो 15 से 20 अंकों की आपकी रहने वाली है। जो प्रीवियस आपका है उसके बिहाफ पर जो एक अंदाजा लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स मैडम 15 से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग अच्छी खासी पूछी जाएगी, 25 से 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। फटाफट से सिलेबस बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक रट करके जाने हैं, ठीक है। जिसमें आपका अल्फाबेट टेस्ट आते हैं, इसमें आपकी अल्फाबेट सीरीज भी होंगी, अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं सारे आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग भैया हर एग्जाम का रीजनिंग का फेवरेट टॉपिक, कहीं से क्वेश्चन बने ना बने यहां से तो बनेगा ही बनेगा। सीरीज आपका यहां से आएगी, चाहे वो अल्फाबेट सीरीज हो फिर चाहे न्यूमेरिकल सीरीज हो, कोई भी सीरीज का क्वेश्चन हो। लुप्त पद ज्ञात करना, मिसिंग नंबर, जैसे आपको दे दिया जाए 2 8, है ना, इस तरीके से करके, और मैम यहां पर गायब करके फिर ये पूरी आपकी सीरीज बना दी, या इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लो 2 4 8 और यहां पर और 32, ये बीच में बताओ क्या आएगा। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं ना, इसको बोला जाएगा लुप्त संख्या ज्ञात करना। ये सीरीज में भी आता है। इसी के अलावा ये आपका वैसे भी बनता है कि मैम डब्बा बना दिया, यहां पर इस तरीके से ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 18 है, तो यहां पर बताओ क्या आएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये सारे आपके आएंगे। उसके बाद सादृश्यता का आपका टॉपिक होगा, विषम छांटना, उसमें से आपको ओड निकालना है, वो वाला आपका कॉन्सेप्ट हो गया। क्लॉक और कैलेंडर दोनों से आपके क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, अपना कैलेंडर बढ़िया तरीके से कट करके जाना। पटवारी एग्जाम में क्लॉक कैलेंडर से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है। दिशा डायरेक्शन वाले आएंगे, राहुल पहले दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा, लास्ट में वो साउथ में पहुंच गया, तो बताओ भैया ने शुरुआत कहां से करी थी। आपका दिशा वाला हो गया। ब्लड रिलेशन, है ना, रक्त संबंध, है ना, राहुल अपनी मम्मी के इकलौते बेटे का ऐसे
कैसा है, उसकी बुआ की चाची की ताई कौन है, ये जो भी आपका कॉन्सेप्ट बनता है, थोड़ा सा मजाक के वे में बता रही हूँ ताकि आपको हार्ड ना लगे चीजें। ये जो है ये आपका ब्लड रिलेशन भी आएगा, रैंकिंग बच्चों को बिठाने वाला, आगे से राहुल की आयु, आगे से राहुल का स्थान 5वां है, पीछे से 15वां है, कक्षा में टोटल बच्चे बताओ कितने हैं, रैंकिंग भी आपकी बनेगी। सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका इसमें बनेगा। सिटिंग अरेंजमेंट होता है, टेबल है एक, उस पे चारों तरफ ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, है ना, और मान लो 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति हैं, ABCD F तक आपको दे दिया, जी के दाएं बाएं कोई नहीं बैठा, इस तरीके से करके कंडीशन होती है, वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। गद्यांश एवं निष्कर्ष, यहां से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बच्चों को ये हार्ड लगता है। इनपुट आउटपुट से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मान लो 8 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे मैथ्स में होता है ना आपका DI का, पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन दे दिया, एक पाई चार्ट देंगे, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे ही आपका ये वाला टॉपिक बनता है। इनपुट आउटपुट एक आपको यहां पर दिया जाएगा, उसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहां पर फिर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद मैडम जी वेन डायग्राम हो गया। वेन डायग्राम, ए कॉफी पीने वाले लोग इतने हैं, कॉफी ना पीने वाले इतने हैं, है ना, सारे डॉक्टर ये हैं, सॉरी ये वाला नहीं बनता, इसमें आपका ये वाला आता है ना वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, जैसे कि मैम ये महिला है, ये पुरुष है, ये पॉपुलेशन है, इस तरीके से करके सीखा होगा। ये आपका वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैडम जी नॉन वर्बल होती है, जिसमें चित्र आकृतियों के फॉर्मेट में दिया गया होता है। जैसे आपको दे देंगे पहले कोई भी ले लो यार, कि मैम ये है, इस तरीके से हमारे पास में एरो, इसमें आपको एरो देंगे मैम, पहले एरो इस साइड है, अगले फिगर में जो एरो है वो आपकी इस साइड होगी, अगले फिगर में ऐसे एरो है और यहां पर ऐसे है, इसमें बताओ क्या होगी मैम, इसमें हमारी एरो इस तरफ हो जाएगी, है ना। तो ये आपका नॉन वर्बल का हो गया। उसके बाद निर्णायक क्षमता, ये जो ग्रीन पेन से हाईलाइट करे ना, ये ग्रीन पेन से हाईलाइट इसीलिए करे थे, जो टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगते हैं, लेकिन पटवारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा वेटेज यहां से आएगा। माना कि हार्ड है, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के इन टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। 4 दिन में अगर कोई टॉपिक समझ में आता है तो भाई ये 8 दिन में आ जाएगा, 8 में भी नहीं आए तो 10 दिन में समझ में आ जाएगा, पर कभी तो समझ में आएगा ना, छोड़ के नहीं जाना है। ग्रीन पेन वाले अच्छे खासे वेटेज रखते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। मुझे पता है बाकी का तो सब बच्चा करके जाएगा, बाकी के जो टॉपिक है वो तो हर स्टूडेंट करके जाएगा, है ना। फिर आपका सिलेक्शन क्यों होगा, क्योंकि थोड़ा सा भेड़ चाल से हट करके चल रहे हैं। जो सब पढ़ेंगे वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा भी तो करके जाओगे भैया, ठीक है। आगे आते हैं मैडम जी, मैथ्स का क्या रहेगा। मैथ्स का इतना लंबा चौड़ा नहीं है आपका, 15 से 20 नंबर की ही मैथ्स रहे, 15 से 20 ही प्रश्न मैथ्स के रहेंगे। टॉपिक भी सिलेक्टेड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें कि आपका बोर्ड मास लगता है। कई बार ये वाला टॉपिक ना आपका रीजनिंग में भी लिखा जाता है, मैथ्स में भी लिखा जाता है। बोर्ड मास का है तो मैथ्स में हो गया। काफी बार ये क्वेश्चन ना ऐसे दे दिया जाता है, जैसे प्लस मैडम बराबर है माइनस के, गुना का मतलब है डिवाइड, तो बताओ यहाँ पर 25 डिवाइड 5 और प्लस 9 कितना होगा। इस तरीके से जब पूछ लिया जाए तो रीजनिंग हो गया, और सीधा बोर्ड मास का पूछ लिया जाए तो आपका मैथ्स में हो गया। किसी में भी कर सकते हो, आपको तो पढ़ने से मतलब है। फिर है मैम एरिया और वॉल्यूम, जिसमें कि आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालना होता है। कुछ आपको फॉर्मूला जिसमें याद करने पड़ते हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है। 2 से 3 आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। प्रतिशत आप सभी ने रट रखा है, इतनी बारी पढ़ रखा है, यहां से भी आएगा। यूनिटरी मेथड दिखने में ही थोड़ा सा भयंकर है बड़ा ही आराम से। जैसे आपको बोल दिया जाएगा 3 पेन 2 पेंसिल इतने रुपए के आते हैं, तो 8 पेन और 4 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी। ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं यूनिटरी मेथड के हो गए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। रेशियो एंड पार्टनरशिप, रेशियो से भी आएगा, जिसमें कि आपके एज वाले क्वेश्चन होंगे, प्लस में रेशियो का अलग से पूरा चैप्टर आता है। पार्टनरशिप, जिसको कि हिंदी में मैडम जी साझेदारी बोला जाता है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। टाइम एंड वर्क से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। मोस्टली इसमें देखा तो यही गया है कि मैडम जी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा गया है मोस्टली, तो है ना। इसके अलावा मैडम जी एवरेज से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको कि हिंदी में औसत बोला जाता है। इसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जिसको कि लाभ और हानि बोला जाता है। ये सारे आपके मैथ्स के टॉपिक हैं, बढ़िया तरीके से कर लेना भैया। क्लासेस आपकी लग ही रही है। अगर मैं वाईटी की बात करूं तो वाईटी यानी कि यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे डेली शाम में 6 बजे क्लास होती है। सोमवार से शुक्रवार डेली शाम में आपकी 6 बजे क्लास चलती है यूट्यूब पर। ये बात तो मैडम जी फिक्स है ना। इसी के साथ में आपका पेड बैच भी है, सारी चीजें हैं। अभी आपकी सेल चल रही है, अगर आप अभी पेड बैच परचेज करते हैं तो आपको इसमें अच्छी खासी सेल मिल जाएगी, है ना। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से कैसे सारी चीजें हैं। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, है ना।
किस तरीके से है मैं आपको सारे ही थंबनेल यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये आपका पेड बैच का है। अगर आप पेड बैच ग्रुप डी का ले रहे हैं 377 राजस्थान आपका जेल प्रहरी का मैम 314 में है, जेल वार्डन वाला, है ना। इसी के साथ में आपके सारे के सारे बैचेस के प्राइस कम हो रखे हैं। अगर मैं बात करूँ इस वाले की, ये क्या है, जेल प्रहरी वाला ही है। इससे अगला क्या है मैम, ग्रुप डी वाला है। इससे अगला है आपका पुलिस कांस्टेबल वाला 377 में है। और आपका ऐसे ही कहने का मतलब जितने भी आपके बैचेस हैं सभी पर आपको अप टू 90% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है, बिकॉज एंड ऑफ सीजन सेल आपकी चल रही है। आज आपकी 27 तारीख है ना। आज कितनी तारीख है मैडम जी, 27 तारीख है। तो 27 और 28 2 दिन की सेल है, जिसके चलते प्राइस आपके अप टू 90% तक डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कब मिलेगा ये वाला डिस्काउंट, जब आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे। और मेरा कूपन कोड क्या है, निशा22, इसका यूज कर लेना। जितना भी डिस्काउंट पॉसिबल होगा टीम के साइड से करवा दिया जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसी लगी है बता देना कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो अपने भाई बंधु दोस्त यारी दोस्ती में शेयर भी कर देना। और कोई दिक्कत समस्या फिर भी रह जाए तो मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना है, कहीं भी किसी भी प्रकार से कनेक्ट करके मुझे बता देना कि मैम ये प्रॉब्लम है, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।